आप सब जानते हो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस कि आप कोई भी रैंडम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो पीडीएफ से या फिर आप क्लासेस से कर रहे हो, और आप जब रियल एग्जाम दे रहे होते या फिर मॉक दे रहे होते तो बहुत ही डिफरेंस होता है दोनों चीज़ों में, क्योंकि वहाँ पर 20 मिनट का टाइमर होता है आपके हर एक सेक्शन के लिए। सो बिफोर एसबीआई क्लर्क ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि आप 20 मिनट में क्वांट सेक्शन को कैसे अप्रोच कर सकते हो, किस तरीके से आपको रियल एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, क्योंकि ये चीज़ें आपको हेल्प करती हैं कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन को बेसिक से कर रहे हो या फिर ये क्वेश्चन इजीली आप अटेम्प्ट कर सकते हो, और क्या सीक्वेंस हमें फॉलो करना चाहिए पर्टिकुलर मॉक में। तो आज का जो सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप ये सेशंस आपको हेल्प कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग बहुत डिमांड करते हो इन सेशन की। तो जितना मेरे से हो पा रहे हैं मैं लेकर आ रही हूँ, ठीक है। एंड कैसे लगते हैं आप लोग मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, ठीक। और कितना स्कोर कर रहे हो इस टाइम तुम लोग, क्योंकि अब तो पेपर सर पे है ना। तो चलो स्टार्ट करेंगे। आप लोग ने मॉक्स तो दिए होंगे, तो हम नीचे से स्टार्ट करते हैं। 18 19 मॉडरेट लेवल मॉक ले लेते हैं, ठीक है। तो ये है, ये भी मॉडरेट है, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। एंड मेरे साथ साथ किया करो, ठीक है, कि आप कर पा रहे हो या नहीं, क्योंकि धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। सोचने का तरीका आपका चेंज होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आपको पता ही नहीं होती। इंग्लिश तो हमें करना नहीं है, हम कौन से स्टार्ट करेंगे। पहले अर्थमेटिक है, ओके। नाउ अर्थ, चलिए मिसिंग है, पहले स्टार्ट कर लें, ठीक है। यहाँ पर कितने का गैप है, 11 का दिख रहा है। 9 में से 6 गया 3, 13। यहाँ पर 8 में से 5 गया 3, ये 23। सारे प्राइम नंबर है। 17 9 7 16 3 4 5 56 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट, यहाँ पर देखो डिफरेंस चेक करें। डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये 125 दिख रहा है, ये 36 दिख रहा है, ठीक है। तो इसको हम 5 क्यूब -1 अगर कर दें, ये 36 6 स्क्वायर -1 दिख रहा है, ये 4 स्क्वायर -1, मतलब ये चल रहा है। आगे भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये 3 का क्यूब, ठीक है। फिर आगे 7 का क्यूब -1, मतलब 343 42। नेक्स्ट, यहाँ पर 20 या 60 या 10 का डिफरेंस है। यहाँ पर 4 में से 2 गया तो 8 में से 6 गया 2, 22, ठीक। फिर यहाँ पर 10 में से 4 गया 6, 10 में से 8 गया तो 26। यहाँ 4 का गैप है, और बीच में 2 और दिख रहे हैं, ठीक है। 22 तक जाना है, तो 2 का गैप 12, फिर 12 और 4 करेंगे 16, तो 16 4 20 नहीं जाएगा, क्योंकि 2 ही गैप है। 4 का गैप करें तो 14, 14 4 18, और 18 8 4 22 आ रहा है, तो 4 30 और 14 44 आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, ये हो गया, ठीक है। नंबर सीरीज 3 ही थी, हो गई तीनों, बड़ी आसान थी। चलिए अब इसके बाद और कुछ है। हाँ मिल गया काम अपना। स्पीड मैथ्स को सॉल्व करते फटाफट। चलो अभी ये क्या है, ये 6/5, तो 5 सत्ते 35, 6 सत्ते 42 इज इक्वल टू 6x। ये 7 चौक 28, 7 पचे 35, 36 37। माइनस करो, 10 में से 8 गया 2, 7 4 11, 6 सत्ते 42, बट माइनस का आएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर ये कितना है, 27 एकम 27 दूनी 54 ज्यादा, 11 में से 7 गया 4, ये बचा 243, ठीक है। तो 27, ये 9 7 63, 9 दूनी 18 19, और ये कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 20 गुणे 78, मतलब 2 तिया 6, 2 ने 18, 11 99, 11 तिया 33, 9 3 12 429, 19 माइनस करोगे 410। 6 एकम 6 5 11, 6 ने 54, 6 पंचे 30, 12 छंग 72, और ये प्लस 9 त्रिक 27, ठीक। तो 7 5 12, 9 2 11 और 1 12, 222, 70 माइनस करोगे कितना, 12 में से 7 गया 5, 150। भाई लास्ट में देखे ऐसा लगता है गलत कर दिया। आगे चलते हैं। 2304, 4 चौक 16, 8 8 64, मतलब 48। 13 कम, ये 16 खत्म, 48। रूट के तो पीछे पड़ गए। यहाँ पर 39 3600, 6 61 62 63 का होगा, ये 2551, और ये आ गया आपका 28, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, 12 8 2 10, 2 3 4 40। ये 729, इसमें से 9 201 माइनस करो, 8 2 5, 11 से काटो करेगा, 11 चौक 44, हाँ 11 88, 8 छंग 48, 6 6 पंचे 30, 6 चौक 24, 3 27, 14 चौक 56, 7 8 56 56 खत्म। ये x की पावर 1 + 2 3 हो गया, ये 169, ये आपका 5 5 5 2 2 3 6 1500, और इसमें से 169 में से 10 में से 9 गया 1, 9 में से 6 गया 3, x क्यूब 11 31 1331 बनेगा शायद ये, तो 11 का मतलब 11। नेक्स्ट, यहाँ पर 2 2 4 5 6 7, 5 और 1 6, 258 माइनस कर दो। 14 में से 8 गया 6, 6 में से 5 गया 1, 6 में से 2 गया 4, 1728 माइनस कर दो, माइनस का आएगा। 8 में से 6 गया 2, 2 में से 1 गया 1, 12 है। नन ऑफ दीज भी है। आगे चल 11 7 3 10, है ना, कुछ गड़बड़ कर दी हमने।
1728 में से 416, 2 1 1312, ठीक है। चेक कर लेना नेगेटिव ना हो जाए। देखो मॉक में बार बार चेक करना पड़ता है। 25 7 7 बजे 35 25 26 2750। नेक्स्ट 8 2 64 4, नहीं इन दोनों को ऐड करो पहले, या फिर इससे इसको माइनस करो। ये हुआ 150, तो 380 में 150 जोड़ा, 8 5 13, 3 4 और 1 5, और 8 2 64, 6 3 9 594। यहाँ पर 225 7 7 49 289 होता है, ठीक है। 9 5 14, 8 2 10 और 1 11, 2 2 4 5, और यहाँ पर 1080 माइनस कर दो, तो इसमें पहले 20 जोड़ो, तो ये हो जाएगा 534, और इसमें से 1080 में से माइनस करोगे, 10 में से 4 गया 6 बचा, माइनस का ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 7 में से 3 गया 4, 10 में से 5 गया 546, 12 4 3 3 आया, ये 6 आया, 6 3 18 ना, 6 आया, माइनस का 3 2 6, 3 5 15, 6 3 9, सारे माइनस के दे रखे हैं क्या। 16 में से 9 गया 7, 147। क्या गजब के क्वेश्चन है ना। चलो भाई फटाफट टिक 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 टिक। 1920 पिक्चर याद आ गई। टाइम वेस्ट नहीं करते, चलते हैं ना। मेरे को मन करता है पढ़ाऊँ मज़े से, एकदम टाइमर ना चले तो कितनी मज़ा आती है ना। चलिए भाई, हाँ जी, यहाँ पर क्या है, पाई स्टूडेंट ज्वाइंट 5 डिफरेंट PQRST, दोनों ही थी। DI डबल लाइन में थोड़ा टाइम लगता है, सिंगल पाई है, कर लेते हैं। P नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्वाइन दिया है, तो PQRS यहाँ पर एक वैल्यू भी दी है, तो 15 25 40 40 50 60 65, तो 35% की वैल्यू 3 5 15 3000 पूरी वैल्यू आ गई, ठीक है। अभी यहाँ पर ये परसेंटेज लिख लेते हैं। किसकी वैल्यू दी थी, ये 20%, ये 15, ये 1050, ये 25, और टी भी है 5, करे है ना सही, ठीक। चलिए, इन स्कूल पी द बॉयज ज्वाइन 20 मोर देन गर्ल्स, तो बॉयज माइनस गर्ल्स 20, और पी की बात हो रही है, तो टोटल 3 दूनी 6 600 हो जाएंगे बॉयज प्लस गर्ल्स, ठीक है। फिर क्यू में बोला है, तो पहले यहाँ से बॉयज निकाल लो। 620 का था, 2 तिया 6, 310, 600 में माइनस करोगे 290, गर्ल्स आ गई। फिर बोला गर्ल्स इन क्यू इज 20% मोर, दैट इज 6/5 ऑफ मोर देन दैट ऑफ स्कूल पी, दैट ऑफ पी मतलब इसकी गर्ल्स 290, 25 6 48, 6 35 348। बॉयज बता दीजिए क्यू के। क्यू में टोटल है 15 3 45 450, 10 में से 8 गया 2 0 102। वाह, यहाँ पर क्या है, इन टी 46% ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट 9, ठीक है। तो टी में बात करो कितने हैं, 5%, तो 5 से 15 150, 46, तो 10 में से 6 गया 4, 9 में से 4 गया 5, 2 4 2 3 6, 2 1 कम, 2 4 2 7 14, 7 3 10 50, 5 3 15, तो 3 3 3 2 6, 3 7 21, 3 2 4 7 8। ये हो गए आपके 10वीं के और 9वीं के, ठीक है। ये 10वीं के 9वीं के, 9 9वीं और छठी का जो रेशियो है वो 9:9, तो 9 9 81, और 7 3 21, 21 आपका आंसर होगा। 9 9 81, 7 9 63, 9 यूनिट, ठीक है। किस तो है ही नहीं ऑप्शन में। चलिए, आवाज आ रही है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइंट यू तो दिया ही नहीं। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ज्वाइंट आर एंड एस, आर और एस, तो 25 यहाँ पे 750 जोड़ोगे 1800 आ जाएगा, ठीक है। और एवरेज है तो 900, 2 से डिवाइड किया। एंड द रेशियो ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स 11 और 7, फाइंड द बॉयज, तो 11 यूनिट की वैल्यू आपका आंसर, मतलब 11 का मल्टीपल एक है, कर दो टिक। पी और टी में सम बता दीजिए। पी और टी का सम 25%, 1/4, 4 7 28, 4 5 20। द डिफरेंस ऑफ टोटल स्टूडेंट हु जॉइंट एस एंड क्यू, तो दोनों का डिफरेंस 10%, 10% 3000 का 300, खत्म। लेवल एकदम मेंटेन लग रहा है आज की डीआई का, है ना। टफ ना, टफ टाइप की नहीं फीलिंग आ रही है, बट अभी क्वेश्चन नहीं किया हमने ज़्यादा, फटाफट बढ़ना है आगे, है ना। यहाँ पर क्या है, डबल लाइन देखिए कैसी है। ज़्यादा इनडायरेक्ट डेटा होगा तो नहीं करेंगे। एम्प्लॉय हु ट्रेवल बाय बस एंड कार, डायरेक्ट दिया, परसेंटेज कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 20 के बराबर, एक की वैल्यू। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। हमने ऊपर की इन्फॉर्मेशन शायद नहीं पढ़ी है, एक बार देख लें, कुछ छूट ना जाए। यहाँ कुछ ऐसा दिया नहीं है। चलिए, तो बस और कार, दो तरह के व्हीकल्स अपने पास हैं। क्या पता है इसके बारे में। ब्लू वाली लाइन क्या है, बस है। बस को पहले पकड़ो, 20 तो 360 ये हुआ, ठीक है। फिर 420, 360 420, ठीक। एंड दिस इज व्हाट, 560।
ये 300 तो 280 और ये 220। फिर अब ऑरेंज वाले के पास चलते हैं, ये आपका 380, फिर यहाँ पर ये कितना है 300 से तो ये 280 और फिर दिस इज 140, फिर यहाँ पर ये 420 और ये 500। ठीक, डन। चलिए, फाइंड द एम्प्लॉय, द सम ऑफ द एम्प्लॉय हु ट्रेवल बाय बस ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को बस से 560 एंड थर्सडे तो 6 8 6 14 5 3 8 840 है टोटल। ये सम दिया है, ठीक है। इसका रेशियो किससे, नंबर ऑफ एम्प्लॉय कार ऑन ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को कार से 280 है। तो इसके टेबल में आता 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 2 दूनी 4, 2 छाक 12, तो 3:1। इतना क्यों गया, सीधे ही 24 28 से भी काट सकते थे। द एवरेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय बस कार ऑटो, तो 3 एलिमेंट तो 990 हुआ। और कब की बात हो रही है, मंडे की, तो मंडे को टोटल 8 8 16 3 3 6 और 1 7 है ना, 8 8 16 3 3 6 और 1 7, 9 में से 6 गया 3, 9 में से 7 गया 2, 230 ये आ गया हमारे पास, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द एम्प्लॉय ट्रेवल ऑटो ऑन मंडे एंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉय बस ऑन ट्यूसडे, तो 420 का इससे डिफरेंस कितना दिख रहा है, 12 में से 3 गया 9, 190। देखो है ऑप्शन में, ऑप्शन में ही नहीं है, कुछ गलत निकाला है। फिर से चेक करते हैं एक बार और, कुछ हो सकता है हमने कुछ गलत किया हो। द एवरेज नंबर ऑफ बस कार ऑटो, ठीक है, तो 3 3 9 90 हो गया। और मेरे पास ऑटो चाहिए, ठीक है। ऑटो मंडे को टोटल डेटा कितना है, एक बार हमने गलत तो नहीं निकाला, देख ले, 360 और 380, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 8 6 14 3 3 6 और 1 740 माइनस करेंगे ना, 0 9 में से 4 गया 5, ये हो गया 250, ठीक है। अब देखो, अब इसमें से क्या माइनस करना था, मंडे तो नंबर एम्प्लॉय बस ऑन ट्यूसडे, तो बस ऑन ट्यूसडे 420, 12 में से 5 गया 7, 170 आपका आएगा, ये है ऑप्शन। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु ट्रेवल बस एंड कार ऑन वेडनेसडे, इतने परसेंट है मेल्स, ठीक है। तो फीमेल दिए हैं, मेल पूछे, 2/7 गया तो कितने बचे, 1 - 2/7 5/7, यहाँ पर आधे बचे। बस और कार वेडनेसडे, तो वेडनेसडे को बस 560 के रेस्पेक्ट में और ये 140, तो 2 7 14 8 5 40, 470 टोटल समी पूछा था। हाँ, ट्रेवल ऑफिस ऑन वेडनेसडे टोटल, टोटल का मतलब वही हुआ। नेक्स्ट, the employ the number of employee who travel by bus on Tuesday 420 and Thursday, तो Tuesday and Thursday मतलब 8 2 10 4 2 6 और 1 700 is how much more than employee travel by car on Friday, तो Friday 500, तो दोनों का डिफरेंस 200। ये बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, करें अटेम्प्ट, चलो कर लेते हैं। द नंबर ऑफ एम्प्लॉय हु ट्रेवल बाय बस ऑन सैटरडे, 8 ही मिनट बचे हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। सैटरडे इज, तो सैटरडे को जो बस वाले हैं 6/5 ऑफ द एम्प्लॉय ट्रेवल बाय कार ऑन मंडे, तो कार ऑन मंडे 380 ले हो गया काम, 5 7 35, 5 3 8 5 6 30 6 4 36 6 7 42, 456 सैटरडे को बस वाले, ठीक है। एंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय ट्रेवल बाय बस एंड कार, तो टोटल क्या है यहाँ पर, दिस इज employees 3/11 of the employee who traveled by the bus है 456, ये तो कटेगा ही नहीं यार, the number of total number of employee to 3/11, ओके, तो 3:8 का रेशियो ये कहना चाह रहे हैं ना, 8 3 11, तो आपकी 3 यूनिट अगर बस हो जाएगी तो कार वाली, तो बस वाले में पता 456, ये तो मल्टीपल 3 3 बचे, बना 3 यूनिट 6, 800 से ऊपर वाली वैल्यू देख लो, 8 2 16, नन ऑफ दीज भी नहीं, भैया छोड़ो, इतना टाइम अपने पास है नहीं, भागो 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 फटाफट। The average of 8 number is 39.5 and 2 numbers is added, decrease by 2.5, तो 37 हो जाएगा। 2 नंबर आए हैं तो 37 ऐड हुआ दोनों का, और इन्होंने कमी करी है, बढ़ाया डिक्रीज किया, तो कितने का डिक्रीमेंट किया, 8 में 2.5 × 8, तो 25 8 200, 20% से गया, तो 714, 74 में से 20 गया 54, ये दोनों लेकर आए, ठीक है। और 2 नंबर का सम इतना, तो 2:1 का रेशियो। ग्रेटर नंबर बता दीजिए, तो 2 और 1 3, 3 2 3 एकम 3 और 24, ग्रेटर नंबर 2 यूनिट होगा, मतलब 18 दूनी 36। कई बार बताया है मैंने ये मेथड, आपको याद होगा। चलिए, यहाँ पर ए एंड बी कंप्लीट 3/4 ऑफ द वर्क 9, तो 3 3 9 4 3 12, बी एंड सी करते हैं 2/3 ऑफ द वर्क इन 11 7 77 80/7, कितना हो जाएगा, ये लेना नहीं चाहिए था क्या, 120/7, ठीक है। तो अभी यहाँ पर ए एंड सी मिलकर करते हैं 75%, 3/4,
तो 40/3 हो जाएगा। ठीक, एलसीएम की बात करें 120 वीकेंड से, दिस इज 10, ये 7 और ये 3 3 9। ठीक, तो अभी इनके ए बी सी, तो 9 7 16 26, आधा करोगे कोई दुगने की आएगी, आधा किया 13 आया, ए प्लस बी प्लस सी, ए अलोन, तो ए अलोन, बी प्लस सी 7 माइनस कर दो, 6 7 13, 6 की एफिशिएंसी से ए करेगा, अलोन पूरा काम कर रहा है, कंप्लीट द वर्क, तो 6 दूनी 12 20 दिन। रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स 2:3 है। ठीक है, कॉलेज इज 2 डिपार्टमेंट CSE एंड ECE, 40% यहाँ पर है, तो 60 यहाँ, तो 2 3 6 2 2 4 सेम ही है। ठीक है, 60% स्टडीज, तो गर्ल्स जो है 60% CSE पढ़ रही हैं। ठीक है, फिर बोला टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय, तो 3 तो 5 5 3 32 2 64, और ये 3 6 3 3 960, यहाँ पर भी सेम होगा 5 की वैल्यू, तो ये हो जाएगा आपका 960 और ये हो जाएगा 640। ठीक, अभी गर्ल्स का 60%, तो CSE में भी तो बॉयज एंड गर्ल्स होंगे, तो 6 36 CSE की बात कर रहे हैं ना, और 6 54 54 और 3 57, 10 में से 6 गया 4, ये कितना आ गया 15 में से 7 गया 8, एंड दिस इज व्हाट 8 में से 5 गया 3। ठीक, कहा गया द नंबर ऑफ बॉयज इन CSE डिपार्टमेंट, तो CSE में बॉयज 384 आ रहे हैं। CSE था ना, ठीक है भाई, गलत किया हो तो पता नहीं है, तो चलो आगे। एवरेज ऑफ 100 स्टूडेंट्स, एग्जामिनेशन 23, एवरेज मार्क्स ऑफ पास स्टूडेंट 35 फेल। ठीक है, तो पास 35 है, फेल 20 है, तो क्या हम इसको एलिगेशन से कर सकते हैं? हाँ, 100 स्टूडेंट है जिनका 23 दिया हुआ है, ये 5 में से 3 गया 2, ये 12, दोनों के बीच की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पर पास फेल का रेशियो 1:4, टोटल 5 यूनिट की वैल्यू 100 दी है। पूछा क्या था? पास एग्जामिनेशन, तो 20 4 दूनी 8 80, नहीं पास वाले 3 यूनिट थे ना, 3 चौक 12, ओके, दिस इज 1:4, तो ये 1 यूनिट की वैल्यू 20 आएगा पास वाला। नेक्स्ट, वीट का प्राइस, ये तो आज ही हमने पेड में भी करा था, 1/5, तो 5 से 4 कर दिया, और कंजम्पशन डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, सॉरी ये इंक्रीज कर रहे थे, तो 5 से 6 हो जाएगा। ठीक है, और ये 1/5, तो डिक्रीज 5 पे 1 का गैप 4, परसेंटेज डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर 25 6 चौक 24, 1/5, 25 चौको 100, 4%, पक्का 4% ही आएगा, है नहीं ऑप्शन, नन ऑफ दीज है ना, टिक। नेक्स्ट, यहाँ पर द स्पीड ऑफ द कार ए एंड बी, तो ए और बी का रेशियो 4:3 है, 10 मीटर पर सेकेंड कार ए, डी कवर 420 किलोमीटर ना, 420 ही है, हाँ 420 6, तो डी की जो स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ठीक है, विच इज 1 आवर मोर, मतलब ये 5 हो गया, देन दैट ऑफ सी, तो 5 और 40, 5 चौको 20, ये सी की स्पीड हो जाएगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पर जो सी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड था, तो 10 को 18/5 से मल्टीप्लाई करो, 5 दूनी 10, 36 ज्यादा है सी की जो है वो किससे, ए से, तो 36 कम कर दो, एक ही आ जाएगी, 14 में से 6 गया 8, और ये 48, ये 48, 12 चौक 48, 12 3 36, स्पीड ऑफ कार भी पूछा था, ये अच्छा क्वेश्चन था फंसाने वाला। ए क्रॉसेस बी रनिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, एंड द रेशियो ऑफ द ट्रेन लेंथ ए और बी, डिफरेंस बिटवीन देम, तो 3 यूनिट की वैल्यू, तो 16 दूनी 32 और 19 दूनी 38, तो अभी दोनों क्रॉस कर रही हैं, तो रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में, तो एक की तो हमें एक ही नहीं पता, बी की 45 पता है, बट किलोमीटर पर आवर में 5/18 से, दोनों का 8 2 10, लेंथ 3 3 6 700, टाइम लग रहा है 21, तो 100 7 3 21, तो 6 18, 5 दूनी 6 दूनी 12, 120 में से 45 माइनस करेंगे, 11 में से 4 गया 7, 75 आएगी। क्या पूछा गया था? स्पीड ऑफ द ट्रेन ए, और एक यही मानी थी, किलोमीटर मीटर पर सेकेंड में आएगी, किलोमीटर पर आवर में आएगी, मीटर पर सेकेंड ऑप्शन ही नहीं है, चलो टिक करो। नेक्स्ट, इसे नहीं करेंगे पहले, इट विल टेक टाइम, राइट। 6 साल पहले अनिल और सुनील की एज का रेशियो 8:5 था, 2 साल बाद सुनील विल बी 25% लेस देन अनिल, तो ये 75, ये 3:4 का रेशियो। ठीक, तो यहाँ पर 3 की वैल्यू, यहाँ 1 की, तो 3 चौको 12, 3 3 9, इसको बना दिया, अब 8 4 12, 4 यूनिट की वैल्यू स्पैन, 6 2 8 का, 1 यूनिट की वैल्यू 2, तो 8 दूनी 16, 6 साल पहले, तो अभी इसकी एज 22 हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी, 5 दूनी 10, 10 6 16, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अनिल की, 22। अबॉर्ड मशीन, ठीक है, 3100, एंड मार्कअप द सर्टेन प्राइस सोल्ड एट न्यूवर आफ्टर 2, तो एमआरपी कुछ रहा होगा, ठीक है, उसी पे तो डिस्काउंट हो गया, पहला 10% का तो 90% हो जाएगा, दूसरा 20% का है तो 80% हो गया, एंड द मार्क प्राइस, एंड इफ हैड अ प्रॉफिट ऑफ 500, तो 3100 में 500 जोड़ोगे, सेलिंग प्राइस आ गया 3600, ये 8 ने 72 हुआ, या फिर इसको कट कर दो, 0 0 खत्म, 0 0 खत्म, ठीक है, तो 9 चौक 36, 4 दूनी 8, ठीक है, और 2 पंचे 10, 5 के रेस्पेक्ट में आंसर आपका करेक्ट होगा।
5000 जीरो हमने नहीं काउंट किए थे, ठीक है। ये डन हुआ। अभी टाइम बचा है, ये क्वेश्चन छोड़ा था, ये समझ नहीं आ रहा था, इसको एक बार कर लेते हैं, ठीक है। ये पेपर थोड़ा सा आपका रियल लेवल हम कह सकते हैं जो आपका रहता है, ठीक है। ए एंड बी स्टार्ट, इसको और थोड़ा टफ बना सकते थे। वैसे हमने जो लास्ट एग्जाम किया था वो मॉडरेट लेवल था, ठीक है। दिस इज द एग्जैक्ट लेवल जैसा मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने टाइम नहीं होते। 5000 और 9000 तो 5:9 का रेशियो है, ठीक है। आफ्टर 5 मंथ 1000 इसने बढ़ा दिया और विदड्रॉ कर दिया, तो इसका 6 हो जाएगा और इसका 8 हो जाएगा 5 महीने बाद। एट द एंड ऑफ द ईयर तो 12 में से 5 गया 7, यहाँ भी 7 तो 25 और 6 7 63, ये 9 5 45, 8 7 56, 6 5 11, 5 4 9 और 1 10, 5 3 8, 6 7 8, नहीं 5 3 8, 6 7 42 होगा ना, हाँ 5 6 7 और ये हो गया। देन क्या बोला था, द टोटल प्रॉफिट तो कितना है, 7 और 1 8, 168 की वैल्यू 84, तो ये तो इसका दुगना है, ठीक है। और ये 100 तो 1 यूनिट की वैल्यू 50। डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट से 11 में से 7 गया 3, नहीं 7 4 11 और 9 में से गया 3 34, 5 चौको 20, 5 दिया 15, 16 17। एक क्वेश्चन बचा है, इसको भी कर लें, देख लेते हैं यहाँ हम कहाँ फंस रहे हैं, हमारा आंसर क्यों नहीं आ रहा था, ठीक है। इतना तो पता था, बस वाला जो हमारा 380 था जो मुझे याद आ रहा था, ठीक है। तो 6/5 करेंगे, हो तो नहीं पाएगा, टाइम हो गया, रहने दो, देखते हैं। ये तो हम सबमिट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 स्किप किए हैं हमने, अनसीन 63, तो वो इंग्लिश के रहे होंगे, है ना। तो अभी आपके पास 34 है, ठीक है। अभी उसका आंसर मेरे को अब समझ में नहीं आ रहा, जो हमने गलत किया है, इनकरेक्ट तो कोई किया नहीं है, बट हाँ सॉल्यूशन जरूर मैं देखना चाहूंगी एक बार कि हम वहाँ क्या गलती कर रहे थे ना तुरंत, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम लेंगे, ठीक है। कौन सा था, ये वाला रह गया था, 171 आ रहा है इसमें, ठीक है। यहाँ तक तो हमने सही निकाला था। 3:8 इन्होंने भी किया हुआ है, जो हमने पढ़ने में मिस्टेक करी थी। तो 8 8 5 40, 8 7 56, 8 यूनिट, 3 8 यूनिट तो अपना ये था ना बाबा, यहाँ हमने शायद पढ़ने में कोई गलती करी है। 3/11 ऑफ द एम्प्लॉयज ट्रेवल बाय बस, बस वाले तो निकाले तो 3 यूनिट हुए, तो कार वाले पूछ रहे तो 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी थी। तो आई थिंक मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है इसमें, तुम लोग कमेंट करके एक बार बताना, ठीक है। बाकी मैं इसको एक बार वेरीफाई करती हूँ। बाकी आपको कैसा लगा सेशन मुझे बताना। ये पेपर देखा जाए तो आपका इसमें आपका सिंप्लीफिकेशन भी था, और 3 मतलब टोटल 15 क्वेश्चन स्पीड मैथ्स के थे इसमें, ठीक है। तो हम एग्जाम में टाइम मान सकते हैं 10 के आसपास, जो कि आपके एग्जाम का ट्रेंड रहता है। 2 DI थी, हो सकता है समटाइम्स केस लेट आ जाए, जैसे हमने लास्ट मॉक किया था। तो हर एक वेरिएशन में आपको करवा रही हूँ, ये भी है आपका एग्जैक्ट लेवल, इस तरह का भी एक शिफ्ट आपको मिलने वाला है। तो मुझे बताना कितना किया, और आपके लिए इंपॉर्टेंट है यहाँ पर जैसे आपने अर्थमेटिक को कैसे अप्रोच करना है। तो आई होप वो आपको हेल्प किया होगा, ठीक है। तो मुझे बताइएगा। इसके अलावा मैं आपसे यहाँ पर एक चीज शेयर करना चाहूंगी, अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइडली के थ्रू, तो आपके पास मॉक टेस्ट में अभी फीचर आ चुका है आपका, कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपने कितना गलत किया, किस क्वेश्चन में कितना ज़्यादा टाइम दिया, कम दिया। तो वो आपको हेल्प करेगा आपकी मॉक एनालिसिस में, और आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे। और आपका जो गाइडली का मॉक टेस्ट है 9 मंथ वैलिडिटी के साथ 175 रुपये का है, तो आप इसे ले सकते हो। इसके अलावा आपका गाइडली का PDF बंडल है, ठीक है, जो आपको डेली टारगेट की प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर इम्प्रूव कराता है, तो आप इसके साथ जा सकते हो। इसमें आपको प्री मेंस के सारे टारगेट मिलेंगे। नाउ वेट, और इसके अलावा मेंस के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, लाइक SBI क्लर्क मेंस के लिए जा रहे हो, IBPS PO मेंस, LIC जितने भी मेंस है, तो आपका मेंस का बॉस बैच है, जो कि इसका प्राइस बहुत कम है, 299 रुपीज़ में आपको 4 मेंस के बैचेस यहाँ पर मिल रहे हैं। और आपका सुदर्शन बैच है, जिसको अगर आपको प्री टू मेंस चाहिए कि आपको बेसिक टू एडवांस पूरा पढ़ना है, तो ये बैच है। तो इनकी जो वैलिडिटी है इन बैचेस की वो 6 मंथ है। आप आराम से अपने एग्जाम्स तक यहाँ पर मेरे साथ प्रिपेयर कर सकते हो। बाकी जो आपको फीचर यहाँ पर मॉक टेस्ट का दिया गया, उसको जरूर यूटिलाइज करें आने वाले एग्जाम्स के लिए। इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू फॉर योर मॉक एनालिसिस, और अपने मॉक टेस्ट के मार्क्स को आप इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर।